अरे यार आज कौन सा चैलेंज करें हम भाई? आज का जो है वो चैलेंज करते हैं बर्गर। अरे यार ये लाइट कैसे चली गई? शिट। ओए यार हमारे एरिया में लाइट जाती नहीं है। नहीं, इतनी तो नहीं जाती लेकिन ये आज जो चली गई है तो इससे तो थोड़ा सा सस्पेंस पैदा हो गया है। चलो यार मोमबत्तियाँ ले आते हैं। एक मिनट मैं लाता हूँ। अब मैं मोमबत्तियाँ तो ले आया हूँ लेकिन चैलेंज, मोमबत्तियाँ तो आ गई हैं लेकिन लाइट जो नहीं है तो चैलेंज तो होगा नहीं। तो ऐसा करते हैं हम हॉरर स्टोरीज पे चैलेंज कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, ये माइक है, इसकी मदद से हम हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, गुड हो गया। तो पहले कौन सुनाएगा, मैं सुनाऊँ या आप सुनाते? मैं सुनाता हूँ। पहली टर्न जो अगर अच्छी जिसकी कहानी हुई उसको आखिर में गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, उसको सरप्राइज दे देंगे। ठीक है, सरप्राइज तो वो सरप्राइज है, उसको दे देंगे। नहीं है सरप्राइज। हाँ, तो पहली कहानी मैं सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो हमारे पास ही एक यहीं पे है कुंदियाना, उस शहर का नाम है। तो वो वहाँ से मोटरसाइकिल पे आ रहा था। ठीक है, तो अब उसने जंगलात में यूँ आ रहा है और टाइम है दोपहर के 3 बज रहे हैं और गर्मियों का सख्त गर्मी है। अब वो आ रहा है दोपहर को 3 बजे ना। आई थिंक ये जून जुलाई होगा जिससे ज़्यादा गर्मी नहीं हो सकती। हाँ, तो वो अभी चुप करना, कहानी तो सुन ले तू। अब वो आइडिया दे रहा था हाँ कि ये जून जुलाई जिस तरह आज और कल में गर्मी पड़ रही है। अच्छा अब बस चुप कर। अब वो आ रहा है तो उससे मोटरसाइकिल पे ना जंगलात की तरफ एक दरख्त था, ऐसे कटा हुआ था। ठीक है, बिल्कुल एक दरख्त था ऐसे कटा हुआ था ना। तो अब उसने एक दरख्त के ऊपर एक, मैं कहता हूँ 7 फुट या 8 फुट का उसने साया देखा। ठीक है, साया जब उसने देखा तो वो साया जैसे ही उसके पास जाता गया वो साया छोटा होता गया। जैसे ही उसके पास पहुंचा ना, वो रोड से जा रहा था और वो जंगल में साया था। अब जैसे ही वो उसके पास पहुंचा है तो उसको वो साया गायब हो गया। 2-3 मिनट बाद जब उसने कहा अपने दोस्त को, उसके पीछे एक दोस्त था, वो थोड़ा ऐसे टाइप बंदा था ना, मतलब जिन्नातों का ऐसे ही कुछ था। तो जैसे ही उसने उसको बताया तो उसने कहा हाँ मात यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। उसको समझ लग गई थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर गए और आज तक वो कहता है कि जब भी मैं वहाँ से गुजरूँ तो मुझे वो 3-4 बार दिख चुका है। ठीक है ठीक है हाँ, तो वो 3-4 बार और भी ऐसा बन चुका है। हाँ, रोमांटिक टाइप का अंधेरे में। तो अब ये छोटी मोटी कहानी थी, शायद आपको डर लगा हो या नहीं। ये मतलब डर के लिए नहीं थी, गूज़बम्स आ रहे हैं थोड़े, मुझे भी आ रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो आप मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं इस टाइम। आपकी बारी है, आप कहानी सुना लो। ठीक है, एक दफ़ा इसी तरह मेरा एक कज़न है, वो जा रहा था काम पर। अच्छा, तो काम पर जा रहा था तो सुबह वो जब गया तो उसका ये ख्याल था कि मैं दोपहर को या शाम तक जो है वापस आ जाऊंगा घर। अच्छा, पर जो 1000 काम ज़्यादा हो गया और वो घर से भी काफ़ी दूर था। अच्छा, मतलब वो जो है मियाँ वाली से तकरीबन कालाबाग जितना सफ़र था, कम से कम 50 से 80 किलोमीटर का, 80 या 50 किलोमीटर के। यस, उसके दरमियान का सफ़र था। तो वो आ रहा था, रास्ते में एक वीरान जगह सी आई, वहाँ पे ना एक वीरान कब्रिस्तान सा था, थोड़ी सी आबादी थी, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। अच्छा, तो जब वो आ रहा था तो उसने ना उधर किसी पुरानी एक कब्र के साथ तकरीबन उसका कहना है, और उस इलाके के लोगों ने भी उसको बताया जब वो बाद में गए पता करने, मतलब उन्होंने पूछा उनसे तो उनका कम से कम 200-250 साल पुरानी कब्र थी। अच्छा, और थी भी किसी हिंदू बच्चे की थी। अच्छा, क्योंकि उस जगह पे काफ़ी हिंदू आबाद होते थे और वो जब यहाँ से पार्टीशन हुआ पाकिस्तान और इंडिया का तो वो लोग चले गए, तो उसकी फैमिली चली गई। उन्हीं के कोई मतलब पुराने जो था ना नस्ल में से था, तो
वो कह रहा था कि भाई जब मैं आ रहा था तो मैंने उस कब्र के साथ ना एक बिल्कुल सफ़ेद लिबास में ना बच्चे को रोते हुए देखा। और तकरीबन जब मैं वापस आ रहा था तो रात के तकरीबन 11:30 से 12:15 के दरमियान का टाइम था। तो उस टाइम उसके पास गाड़ी नहीं थी, वो गाड़ी घर भूल गया था और मोबाइल की भी उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। तो उसका अचानक वहाँ पे मोटरसाइकिल बंद हो गया, उसके प्लग में थोड़ा सा जो है ना नीचे कर ले, उसके प्लग में थोड़ा सा कचरा आ गया जिसकी वजह से बंद हो गया। तो जब वो उतरा वहाँ से तो उसने आसपास देखी, कोई मदद लेनी चाहिए कि कोई बंदे की मतलब किसी बंदे का घर नज़र आ जाए, वहाँ चला जाए, कोई पानी शानी पी ले, अगर रात का कोई इंतज़ाम हो सकता है तो वो कर ले और जाके रात बसर करे और सुबह घर चला जाए, कोई घर वालों से रब्ता करे। वो भी परेशान थे। तो उसको अचानक जो है ना मतलब हल्की हल्की सिसकियाँ लेने की आवाज़ आई ना, जैसे कोई मतलब धीमी धीमी आवाज़ में ना हल्का हल्का रो रहा होता है। तो वो तो एक अंधेरा भी था आ रहे हैं और मेरे अपने एक कहानी सुनाते हुए जो हैं रोंगटे खड़े हो रहे हैं जिस्म के। तो वो बेचारा थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आयतुल कुर्सी पढ़ता पढ़ता ना उसने ध्यान लगा कि उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की। तो वो उसके बाईं जानिब से ना, जो उसके बाईं जानिब कब्रिस्तान था, उस साइड से ना आवाज़ आ रही थी। तो वो बेचारा आहिस्ता 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 अल्लाह की मतलब आसरे पे चल पड़ा। जैसे ही वो नज़दीक पहुंचता है तो देखता है वहाँ पे एक बच्चा बैठा रो रहा है कब्र के साथ ना। तो उसने उससे पूछा कि भाई आप कौन हो? तो जैसे ही उसने सर उठाया तो ना उसकी आंखें थी, आंखों की जगह खड्डे थे और उसका नाक भी था, वो भी छोटा था, यानी आधा कटा हुआ था और वो उसकी आधी साइड जली हुई थी। तो एकदम उस पर जैसे हमला आवर हुआ है, पर वो आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था जिसकी वजह से वो अपनी जान छुड़ा के चीखता हुआ भाग गया और साथ में जो आबादी वाले लोग थे वो उसकी चीखों पुकार सुन के आए और इस तरह उसकी जान बची। यार वो तो बच गया। उसका नाम क्या था? उसका नाम एहसन था। अच्छा, वो शिट, बड़ा बुरा हुआ है। तो ये भी तुम्हारे दोस्त की तरह सेम मेरे कज़न के साथ वाक़या, बस डिफरेंस इसका है कि वो रात के टाइम था और वो दोपहर के टाइम था। बिल्कुल। और मेरे अपने पसीने हाथों पर और रोंगटे जो हैं खड़े होना शुरू हो गए हैं। ये जी अब आप सुनाओ कोई अपनी कहानी सुनाता हूँ। सो गाइस, तो ये वाक़या हुआ है मेरे बाबा के साथ। ये मेरे बाबा चलें यार, मम्मी डैडी छोड़े, अब्बू जो हैं वो मेरे गांव में रहते थे पहले। तो वो उनके जो अब्बू थे ना, मेरे अब्बू के अब्बू, उनके थे फैक्ट्रीज, फार्म। तो वो चने की और चावल की बोरियां एक रात ट्रक पे ला रहे थे। तो वो सुनसान सा रोड था, मतलब ऐसे जैसे पहाड़ होते हैं रेतीले वही थे। तो वो एक दफ़ा ट्रक पे ला रहे थे, ठीक है। तो एक का मतलब है जिस तरह जिसको हम अपनी ज़बान में डिब्बे कहते हैं, मट्टी के टीले। हाँ वही थे। सारा शहर नहीं था, बस एक दो दुकानें, 2-3 घर थे ना, और एक पुराना हॉस्पिटल था जहाँ पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ था। वो हॉस्पिटल 10 साल से बंद था पूरे का, इस 10 साल से, सुन रहे हो हम, 10 साल से वो हॉस्पिटल बंद था। तो अब मेरे अब्बू आ रहे हैं रात के 1 बजे। उन्होंने खुद देखा है, पहले एक बस थी उसमें जा रही थी बारात, पर उसके पिछले दिन का वाक़या ना, पास का, या क्या कहते हैं, पास पिछले दिन। हाँ पिछले दिन तो हम कह सकते हैं हाँ कि मतलब 1-2 दिन पहले, बस 1-2 दिन पहले की। तो बारात जा रही थी, तो बारात रुकी है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने। उधर एक दुल्हन भी थी, दूल्हा भी था बारात के साथ ना। तो वो रुके हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने। एक बंदा सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट पी के पेट्रोल के पास फेंके, तो पेट्रोल उसके ऊपर गिरा, तो सारी आग ही आग लग गई, सारे जल के राख हो गए गाइस। पूरी बस ही जल गई। पूरी बस ही जल गई। तो वो दुल्हन दूल्हा सारे जल गए। तो अब्बू जा रहे थे उसी रोड से। तो अब्बू ने ट्रक गोदाम पे खड़ा करके वापस घर आ रहे थे। तो वो जैसे ही आ रहे थे तो उनको एक दुकान के पास एक दुल्हन नजर आई गाइस। वो भी एक बच्चे को उठाया हुआ उसने, दुल्हन। तो अब्बू जैसे ही उसके पास गए, जैसे ही उसको यूं हाथ लगाने लगे, मतलब उससे पूछने लगे कि आप कौन हो, कहाँ से आई हो। रात के 1-2 बजे का टाइम था गाइस। वो सीधा भागी अब्बू के सामने से,
सीधा भागी और वो उसी हॉस्पिटल में गई जहाँ पे इतना बड़ा ताला था और जो 10 साल से बंद था। सीधा वो उसी हॉस्पिटल में भाग गई गाइस और दरवाजे के अंदर से चली गई। दरवाजे के अंदर से चली गई। रूह थी। हाँ, इसका मतलब वो एक रूह थी गाइस। दरवाजे के अंदर मेरे अब्बू को वहीं पे बैठ गए और 102 पे बुखार हो गया। 100 या 102 पे वहीं पे अब्बू बेहोश हो गए मेरे। ये बहुत साल पहले की बात है। मतलब अब्बू मेरे मैट्रिक की कर रहे थे और ये काम भी कारोबार भी करते थे, पढ़ भी रहे थे और कारोबार भी। तो सुबह जब लेके आए अब्बू को घर, तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी, नानी अम्मा, दादी अम्मा वो उनके पास बैठी। तो क्या हुआ था सारी स्टोरी उन्होंने बताई अपनी। तो सारे लोग आए थे पूछने ना, मेरे अब्बू जो ग्रैंडफादर थे, मेरे दादा अब्बू, वो सरपंच जो होते हैं गांव के, वो थे। तो सारे लोग आए हुए थे मेरे अब्बू का पूछने ना। तो सारे लोग कह रहे थे इनको वो दिखी है जो हर किसी को दिखती है, इनको मतलब वही दिखी है जो हर किसी बंदे को दिखती है। तो गाइस आप खुद ही सोच लें। तो मेरे अब्बू को रोंगटे खड़े हो गए। तो अब वहाँ पूरा शहर बन चुका है, ठीक है। तो क्या उस अस्पताल को तोड़ दिया? नहीं, अब भी वो अस्पताल उसी जैसे। अब वहाँ उसके पास कोई नहीं मिल रहा था, कोई जाता तक नहीं है उस अस्पताल के पास। तो ये थी मेरी कहानी जी। हॉरर प्लेस भी था वो। मेरे का इस कसम से डर लग रहा है, बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं। लाइट भी नहीं है, एक तो मोमबत्तियों पे हम गुजारा कर लें, एक फ्लैश लाइट जलाई हुई है मोबाइल की। भाई ये आप एक कहानी अपनी सुना दो, जितनी सुना दो। मैं वॉशरूम कर रहा हूँ ज़रा, ठीक है। आप एक कहानी अपनी सुना दो। आप डर की वजह से आपको इस टाइम हाजत और पेशाब आ चुका है। ठीक है, जान आपकी इतनी है और बातें बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब मैं आता हूँ अपनी कहानी की तरफ। मैं वॉशरूम कर रहा हूँ ज़रा, अभी आप सुना दो, ठीक है। ठीक है, अभी आप सुना दो। छोटी स्टोरी सुनाइए और डर ऐसे गए जैसे कोई भूत देख रहे हो या सच में भूत वाली स्टोरी। इनको क्या पता कि भूत कुछ नहीं होता है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम मैं अपने रूम में अकेला बैठा हूँ और वहाब अभी तक वॉशरूम में है और वो अभी तक नहीं आया। तो चलते हैं, मैं आपको जो स्टोरी सुना रहा हूँ ये मेरी अपनी ज़िंदगी के साथ एक रियल का वाक़या है। तो ये सुनाते हुए मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। एक दफ़ा दिसंबर 2015 में 2:30 से 3 के दरमियान हमारे घर की लाइट चली गई। जब मैं घर से बाहर निकला मेन डोर से तो सबकी लाइट थी। मुझे बड़ी हैरानी और बड़ी परेशानी हुई, ये क्या माजरा है। मैंने अपना जो मेन बोर्ड है, मेन स्विच है बिजली का, उसको ऑन ऑफ करके देखा। उसको देखा कि कोई उसमें मसला ना बन गया हो, लेकिन लाइट थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। और उस टाइम इलेक्ट्रिशियन का मिलना भी बड़ा मुश्किल था। तो मैं अपने पड़ोसियों के घर की तरफ गया, उनकी डोर बेल बजाई। मेरा दोस्त बाहर आया, उससे मैंने कहा यार आप लोगों की लाइट है? उसने कहा यार हमारी भी लाइट है और सारों की लाइट है, तो आपकी क्यों नहीं है? मैंने कहा यार पता नहीं। तो उसने कहा यार अच्छा चलो आप इस इलेक्ट्रिशियन को बुला लो और उनको चेक करा लो। मैंने कहा ठीक है। मैं वापस जैसे ही घर में आया और मेन डोर बंद किया तो एक काला सा साया ना मुझे अपने घर में दाखिल होता हुआ नज़र आया। तो जो है मुझे मतलब बड़े मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बहुत किस्म का ना डर गया। तो मैं उसके पीछे गया। जैसे ही मैं इन हुआ घर में ना, तो जैसे ही मैं घर में इंटर हुआ ना, तो वो शेडो जो था ब्लैक कलर का वो ड्राइंग रूम वाली साइड में इंटर हुआ। मैं भी मोबाइल की लाइट जला के उसके पीछे गया। तो वो दस्ती से जो भी चीज़ थी अल्लाह बेहतर जानता है, वो डाइनिंग टेबल वाली साइड से होती हुई ना दीवार को क्रॉस करती हुई सीधा किचन में गई है और किचन से वो मतलब बाहर किचन की दीवार क्रॉस करके बाहर की तरफ चली गई। तो मैं काफ़ी डर गया और ये वाक़या याद करके भी मुझे डर लगता है। अभी भी मेरे जो है पसीने आ रहे हैं ठंडे और मेरे रोंगटे खड़े हैं। तो मुझे समझ आ गई कि ये कोई ना कोई शैतानी चीज़ें तंग कर रही हैं। मैंने दस्ती से ऊंची आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह का नाम लेके जो है ना मतलब उस पर फूंका यूपीएस पे, क्योंकि उसका सारे घर में कनेक्शन था। तो बटन को एक दफ़ा प्रेस किया, नहीं जला। दूसरी दफ़ा भी मैंने प्रेस किया। तीसरी दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसे ही उसको मैंने ऑन किया तो वो ऑन हो गया और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई और मैं जाके फिर सो गया। तो
इसी तरह का एक वाक़या मेरे वालिद साहब के कज़न के साथ हुआ, और वहाब जो है अभी तक आया भी नहीं। तो लगता है कि जवान जो है डर गया है या बेहोश हो गया बाथरूम में जाके। तो चलते हैं इस वाक़े की तरफ। ये थोड़ा सा वाक़या लंबा है, तो अल्लाह करेगा इतने तक लाइट भी आ जाएगी। ये वाक़या मेरे वालिद साहब के कज़न है मामूज़ाद, उनके साथ हुआ कि वो एक दफ़ा गए हुए थे इस्लामाबाद, वहाँ से वापस आ रहे थे। तो जब वो मियाँ वाली क्रॉस करके आगे आए हैं तो उनकी गाड़ी बीच जंगल में ख़राब हो गई। तो उनके साथ ड्राइवर था और दोस्त थे, तो वो लोग उतर के उन लोगों ने मतलब अपनी गाड़ी का इंजन चेक किया, लेकिन कोई फॉल्ट समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन रात के 12:30 से 1 बजे के दरमियान का टाइम था। तो वो बड़े परेशान हो गए कि यार इस टाइम हमें कौन अब मदद करेगा और कौन हमारी हेल्प करेगा। तो आज भी वो ये वाक़या सुनाते हुए ना खौफ उनके चेहरे से नमूदार होता है और पता लगता है कि वाकई इनके साथ कोई बहुत हाई किस्म का जो है ना एक खौफनाक वाक़या हुआ है। तो वो बता रहे थे कि एक जंगल में से एक बुज़ुर्ग शख्स जो है ना हाथ में लालटेन लेके और छड़ी लेके आया। ये आज तकरीबन 23 साल पुराना वाक़या है। तो हम लोग बड़े परेशान हो गए, एक दफ़ा डर गए। हमने उनसे पूछा बुज़ुर्गों से कि बाबा जी आप कौन हैं? तो उनका बेटा इधर पास में ही मेरा घर है। तो क्या मसला हुआ है? मैं यहाँ से अभी लकड़ियाँ काट के अपने घर वालों के लिए लेके जा रहा था सुबह के लिए कि वो जो है मतलब खाना शाना पकाएंगे और जलाएंगे उसको। तो हम बड़े हैरान के परेशान हुए कि भाई इस टाइम लकड़ियाँ काटने आया है। तो काफ़ी बुज़ुर्ग बंदे थे माशाल्लाह, काफ़ी बारिश उनकी दाढ़ी थी और बहुत अल्लाह वाले बंदे लग रहे थे। तो हमने कहा बाबा जी हमारी इस तरह गाड़ी ख़राब हो गई है, इस टाइम इधर कोई मैकेनिक हमें मिल सकता है? तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो रात का 1 बज रहा है, 1:15, तो अभी तो मिलना मुश्किल है। आप लोग ऐसा करें गाड़ी को धक्का दे के इस रास्ते के साथ जो है ना झाड़ियों में खड़ा कर दें लॉक करके, और आप मेरे साथ चलें और आ जाएं मेरे घर, रात उधर करें तो सुबह ही कोई आपको जो है ना मिलेगा। तो वो कहते हैं कि हम उन बाबा जी के साथ चल पड़े। चलते थोड़ा सा जब हम दूर आए हैं तो बाबा जी थोड़ा सा आगे निकल गए। तो हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी भारी कदमों के साथ ना हमारे साथ चल रहा है। तो मैंने दोस्तों को आराम से कहा कि भाई यार ये कौन है हमारे साथ? ये आवाज़ आप महसूस कर रहे हैं जैसे पायल के छनकने की आवाज़ आती है, छन छन छन, इस तरह को भारी कदमों से चल रहा है। और बाबा जी भी काफ़ी आगे चले गए हैं। उनका यार आवाज़ तो हम भी सुन रहे हैं पर ये अब नहीं समझ आ रही कौन है, कोई मस्ती मजाक कर रहा है या कोई सच्ची में इस तरह हमें तंग करने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं हमने अपनी स्पीड बढ़ाई और हम बाबा जी के साथ हो गए। तो हमने बाबा जी से कहा कि बाबा जी ये जो है क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत भारी कदमों के साथ हमारे साथ चल। उनका बेटा ये जंगल है, इधर तरह तरह की मखलूक़ात बसती हैं, तो अल्लाह की कोई भी मखलूक हो सकती है। बहरहाल आप अल्लाह का कलाम शुरू कर दें और परेशान ना हों, तो आप जो है ना हम मेरे साथ साथ चलें। बाबा जी फिर थोड़ा सा तेज़ हो गए। हम फिर जंगल था, थोड़ा रास्ता तंग था, अंधेरा भी था। तो हम तो बाबा जी के पीछे पीछे लालटेन की रोशनी में जा रहे थे। तो थोड़ा सा दूर जैसे ही लालटेन की रोशनी हुई तो कम नज़र आने लगी, तो हमें नहीं नज़र आया। झाड़ी में कांटे भी थे, जंगल में झाड़ियाँ भी थी। तो हमें ऐसा लगा कि जैसे ना बाबा जी हमारे साथ ना आ गए हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। तो जैसे ही हम उनके साथ साथ चलने लगे, बाबा जी के हम भी मतलब साथ हो गए। तो एकदम थोड़ा सा फासले पे चलने के बाद ना बाबा जी ने दूर से आवाज़ दी, बेटा क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा चल रहे हो, जल्दी जल्दी आओ लालटेन बुझने वाला है। हमने कहा बाबा जी आप हमारे साथ तो चल रहे हैं आगे आगे, क्या कह रहे हैं आप? उनका बेटा मैं तो आप लोगों से काफ़ी आगे हूँ, कौन है आपके साथ? कहते हैं जब हमने उसकी मतलब तरफ देखा, उस शख्स के चेहरे की तरफ, तो उसकी तौबा इस्तग़फ़ार आँखें जो थीं वो नहीं थीं और अजीब सी
जला हुआ उस शख्स का चेहरा था और बहुत अजीब सी मखलूक थी। जब हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो, उसने जब अपने चेहरे की तरफ लालटेन किया तो हमारी एकदम बेसख्त चीखें निकल गईं और हमारे तकरीबन जो हम 4-5 दोस्त थे हम मौके पे बेहोश हो गए। तो बाबा जी का घर वहाँ से थोड़े से फासले पे था। वो भाग के गए, घर से पानी लेके आए। उन्होंने हम लोगों के ऊपर छट्टे मारे, हमें होश में लाए, पानी पिलाया। उन्होंने पूछा तो हमने उनको जब माजरा बताया तो उन्होंने कहा बेटा ये वाक़े इस तरह के होते रहते हैं। आज भी जब वो ये वाक़यात याद करते हैं तो खौफ से उनके ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये थी वो स्टोरीज़ जो मैं अकेले में जिस तरह आप देख रहे हैं। ओ लाइट आ गई गाइस, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, स्टोरी भी पूरी हो गई और लाइट भी आ गई। अब्दुल वहाब बच्चे लाइट आ गई है, किधर हो? काफ़ी देर लगा दिया वॉशरूम में। तो मैंने कहा चलें लाइट आ गई है तो अब्दुल वहाब का पता करूं, और कोई चैलेंज तो नहीं बन सकता था तो आज ये स्टोरीज़ वाला हमने कहा आपके साथ करें। लगता है वहाब डर के वाशरूम में ही सो गए, तो देखते हैं अब्दुल वहाब को कि भाई वो क्या कर रहा है। और यार वहाब चलो आओ जल्दी से, जो है ना फजूल कामों में पड़ गए और एक जल्दी से सेल्फ़ी लेते हैं। आज अब्दुल वहाब एक सेल्फ़ी लेते हैं, छोड़ो इस हॉरर स्टोरीज़ को। वहाँ बैठे तो तुम मेरे साथ हो, पर सेल्फ़ी में क्यों नहीं आ रहे? Oh